नमस्कार दोस्तों, आज हम पैरालंपिक्स की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। इन्हें ओलंपिक्स का ज्यादा कूल, ज्यादा इंस्पायरिंग वाला भाई बहन समझो। वो जो फैमिली रियूनियन में आकर अपने हौसले, जज्बे और बेमिसाल टैलेंट से सबको हैरान कर देता है। पैरालंपिक्स एक ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जहां दुनिया भर से अलग अलग क्षमता वाले एथलीट्स एक साथ आते हैं और ये दिखाते हैं कि इम्पॉसिबल सिर्फ डिक्शनरी का एक शब्द है, इम्पेकेबल और इम्प्रैक्टिकल के बीच में कहीं। थोड़ा इतिहास प्लीज। पैरालंपिक्स की शुरुआत 1960 में रोम से हुई। ओलंपिक्स की प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं, बल्कि दुनिया बदलने वाले उसके साथी के रूप में। इसकी शुरुआत स्टोक मैंडेविल गेम्स से हुई, जो 1948 में डॉक्टर लुडविग गुटमन ने रीढ़ की हड्डी में चोट वाले वर्ल्ड वॉर II के दिग्गजों के लिए आयोजित किया था। और 1960 में रोम ने पहले आधिकारिक पैरालंपिक गेम्स की मेजबानी की, जिसमें 23 देशों के 400 एथलीट्स ने भाग लिया। आज ये इतना बड़ा इवेंट हो चुका है जहां 100 से ज्यादा देशों के हजारों एथलीट्स ऐसे खेलों में हिस्सा लेते हैं जो आपको अपना वीकली जॉग याद दिला देंगे, बल्कि भूलवा देंगे। स्पोर्ट्स एक हाई ऑनक्टेन वैरायटी शो सोचते हो, ओलंपिक्स में बहुत सारे खेल होते हैं। पैरालंपिक्स उससे भी आगे है, 20 से ज्यादा खेलों के साथ। यहाँ एथलेटिक्स और स्विमिंग जैसे जाने पहचाने खेल भी हैं और कुछ बेहद रोमांचक जैसे व्हील चेयर रग्बी यानी मर्डर बॉल, जो सुनने में जितना इंटेंस लगता है असल में उससे भी ज्यादा है। फिर है गोल बॉल, जहां आंखों से कमजोर एथलीट्स घंटियों वाली गेंद को गोल की तरफ फेंकते हैं और अपनी तीखी सुनने की शक्ति से उसे रोकते हैं। ये खेल इस बात का सबूत है कि सुपर हीरो सच में होते हैं और वो सुनने में बहुत अच्छे होते हैं। ये कैसे काम करता है? क्लासेस और कैटेगरीज पैरालंपिक्स में बस सब एक लाइन में खड़े होकर खेलना नहीं होता। इसे फेयर बनाने के लिए सावधानी से क्लासिफाई किया जाता है। एथलीट्स को उनकी क्षमता के प्रकार और सीमा के आधार पर ग्रुप में बांटा जाता है। इसे बॉक्सिंग के वेट क्लासेस की तरह समझो, लेकिन बहुत सारे एक्रोनिम्स के साथ। T11 से लेकर F64 तक ये कैटेगरीज सुनिश्चित करती हैं कि हर कोई एक बराबर के मैदान पर मुकाबला करे, या जितना बराबर हो सकता है। जब आप 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सिट स्की में पहाड़ से नीचे उतर रहे हों, मेडल्स और रिकॉर्ड्स से परे, पैरालंपिक्स का एक बड़ा मिशन है धारणाओं को बदलना। ये स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देने, सबको शामिल करने और ये दिखाने का मंच बन चुके हैं कि विकलांगता कोई सीमा नहीं, बल्कि क्षमता का एक अलग रूप है। जब तक गेम्स शुरू होते हैं तब तक एथलीट्स इतनी ट्रेनिंग और तैयारी कर चुके होते हैं कि आपको लगने लगेगा कि क्या आप अपने हाई स्कूल स्विम मीट के पार्टिसिपेंट रिबन के भी लायक हैं। अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए मजेदार तथ्य, पैरालंपिक्स शब्द ओलंपिक्स की कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये ग्रीक प्रीफिक्स पैरा से आता है, जिसका मतलब है बगल में या साथ साथ, जो इस बात का प्रतीक है कि पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स साथ साथ चलते हैं। टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में इतिहास की सबसे ज्यादा महिला एथलीट्स ने हिस्सा लिया। खेलों में जेंडर समानता के लिए एक शानदार कदम, मर्डर बॉल या व्हीलचेयर रग्बी का आविष्कार कनाडा में हुआ था और ये पैरालंपिक्स के सबसे लोकप्रिय और क्रूर खेलों में से एक बन गया है। अब बात खत्म। तो अगर कभी आपको लगे कि आप जिम जाने या वो मील भर दौड़ने के लिए बहुत थक गए हैं, तो बस याद कर लीजिए, वहां पैरालंपियंस हैं जो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, ट्रैक पर रेस कर रहे हैं और उन सीमाओं को तोड़ रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। पैरालंपिक्स सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये स्टाइल, स्किल और अक्सर एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ मुश्किलों पर पार पाने का एक मास्टर क्लास है, जो अपने आप में एक मेडल जीत सकता है। और ज्यादा इंस्पायरिंग कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।